बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं राजस्थान से जुड़ी हुई खबर के साथ में। आपको बता दें कि विधानसभा पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी गई है। ये चेतावनी वरिष्ठ नागरिक मारुति कुमार मिश्र ने दी है और उन्होंने पीएम को पत्र भी लिख दिया है। चालू सत्र के दौरान विधानसभा पर वो करेंगे आत्मदाह और चूरू जिले की पेयजल योजनाओं में करोड़ों के भ्रष्टाचारों से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। भ्रष्टाचार को लेकर कई वर्षों से लड़ रहे हैं मारुति कुमार मिश्र और भाजपा सरकार में बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। जांच में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो जाने के बावजूद भी नहीं हुई है 6 माह से किसी भी तरह की कार्रवाई। एसीई राममूर्ति और एक्सीएन गोविंद शर्मा की मिलीभगत से हुआ है करोड़ों का भ्रष्टाचार और दोनों इंजीनियर्स को पीएचडी में उच्च स्तर से मिला हुआ है संरक्षण। तो कांग्रेस सरकार में एक्सीएन गोविंद शर्मा को 2 बार सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार में फिर से चूरू जिले में दे दी गई पोस्टिंग। अब उसी के बाद एक्सीएन गोविंद शर्मा ने फिर से किए करोड़ों के भ्रष्टाचार और विभागीय जांच में करोड़ों के भ्रष्टाचार हो चुके हैं उजागर। वहीं 1 दर्जन भ्रष्टाचार के प्रकरणों की दोनों अधिकारी नहीं होने दे रहे हैं जांच। और आपको ये भी बता दें कि अब मजबूर होकर मारुति कुमार मिश्र ने सीएम से लेकर पीएम तक शिकायतें कर डाली हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा झूठी कार्रवाई रिपोर्ट भेजकर उन्हें गुमराह किया गया है। मजबूर होकर मारुति कुमार मिश्र ने पहले पीएम को खून से पत्र लिखा और इसके बाद पीएम और सीएम से आत्मदाह करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन फिर भी राममूर्ति और गोविंद शर्मा के खिलाफ नहीं हुई है किसी तरह की कोई कार्रवाई। ऐसे में अब मारुति कुमार मिश्र ने सीएम से लेकर पीएम को पत्र लिख दिया है। पीएचडी चूरू में भ्रष्टाचार को मंत्री कन्हैया लाल का मिला हुआ है पूरा संरक्षण और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर स्टाम्प पर शपथ पत्र भी कर दिया गया है प्रस्तुत। एक मामले की विभागीय जांच में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर भी हो चुका है, लेकिन दोषियों के खिलाफ आज तक यानी आज जो दिनांक है, आज की तारीख 12 फरवरी तक भी नहीं की गई है कोई कार्रवाई। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा पर किसी भी दिन कर सकते हैं वो आत्मदाह। तो चलिए बातचीत करते हैं मारुति कुमार मिश्र जी से, जो कि वरिष्ठ नागरिक खुद हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मारुति जी, आपके द्वारा कितनी ही चीजें जो है वरिष्ठ अधिकारी हो पीएचडी विभाग के, चाहे सीएम हो या फिर पीएम तक आपने पहुंचाई है, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है और आप अब ये आत्मदाह का जो आपने अनुमति मांगी है और आप ये कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, इसको लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों। आपका शुक्रिया। आपका चैनल पहला है राजस्थान में जो मेरी आवाज को बुलंद कर रही है। मैडम, मैं आपसे माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 2005 से इस अधिकारी के खिलाफ में हमने लंबी लड़ाई लड़ी जी। और 2013 के बारे में मैंने राज्य सरकार को लिख के और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाँ, कांग्रेस सरकार में जब हमारा डेलीगेशन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला तो हमारी बात को उन्होंने सम्मत देकर इनके खिलाफ में कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 2 बार निलंबित किया। इसने स्थगन किया, ले लिया और उसके बाद उन्होंने सारी कार्रवाई भाजपा शासन के आते ही इसको अपने ही नियमों को बताते हुए फील्ड पोस्टिंग दे दी। इन्होंने पीएचडी वारंट किए थे और हाल ही में इसने 3 करोड़ से कई लाख का भुगतान फर्जी जीएसटी की आड़ में भुगतान किया और जिसकी हमने आवाज उठाई तो जांच हुई। जांच में इसको दोषी पाया और ब्याज सहित वसूली संबंधित फर्म से वसूली करने के आदेश किए, जिसके खिलाफ कार्रवाई। और लंबे अंतराल बाद में ये चूरू के अधीनस्थ कर्म जो अधिकारी हैं इस आवाज को दबाए बैठे हैं। फलस्वरूप मैं अब धाप गया हूँ। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, वहीं इस तरह की माननीय मंत्री महोदय अपनी जातिवाद को बढ़ावा देते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नियमा विरुद्ध पोस्टिंग देकर फील्ड में बैठा रखा है। और मैं अब हताश हो गया हूँ। 70 साल के करीब मेरी उम्र हुई है और मैंने जिंदगी में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है और मेरी कहीं भी टेबल की राशि भी मिल जाती तो ये मेरे वक्त नहीं। सर, क्या उम्र बताई आपने मारुति जी? आपने क्या उम्र बताई आपकी? 69 और 70 के बीच में चल रही है। तो आप 69 इयर्स के हो गए, 69 साल के हैं आप मारुति जी, और आज भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे निडर और अडिग होकर के खड़े हुए हैं।
आप हमारे अपनी उम्र में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले अधिकारी तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अधिकारी तो बार बार में पोस्टल संगम इस पर आता है सुगम पे का आपका निशान कर दिया गया है, और मैं दाप गया हूँ उनकी, मैंने आवाज सुननी बंद कर दी। अब मैं इस सत्र के दौरान सरकार को आगाह करवा दिया, सॉफ्ट पत्र पेश करके सावचेत कर दिया है। मैं 13 तारीख के बाद में इस सत्र के दौरान कहीं भी, चाहे विधानसभा हो, चाहे शासन सचिवालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, कहीं भी चुपचाप जाके मैं मेरा ये लीला समाप्त करूंगा। और ये भी लिख दिया मेरे बच्चों को कि मेरी बॉडी है वो हॉस्पिटल में मरणोपरांत दे दी जाए, न मेरा पोस्टमार्टम कराया जाए। ऐसी निष्ठुर सरकार की आवाज वो मैंने भली भांति समझ लिया है। मारुति जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए एक सवाल, भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस सरकार से ही चला आ रहा है, आपको पता ही है, और क्योंकि आप इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी आपकी सुनवाई हुई थी, और अब आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, अब मेरी आवाज को दबा दिया जा रहा है। 12 महीने से मैंने हजारों मतलब पत्र लिख दिए हैं सभी को कुल मिला के, मगर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। और हास्यास्पद बात यह है कि 24/5/24 को मुख्य सचिव द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो ऐसे आचरणों में हैं उनको 3 माह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति बताया जाए, परंतु ऐसे अधिकारियों की गाज इस आदेश के तहत नहीं ली जा रही है। तो मतलब मैं मजबूर हूँ और मैं कहीं भी चुपचाप आगे आत्मदाह करूंगा। मारुति जी, क्या लगता है इतना बड़ा फैसला आपने लिया है, आपने जो आपके इस कदम से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि आपने पहले जब पत्र लिखे, उन पत्रों का जवाब आप तक आया कोई? नहीं, एक बार आया था पीएम का, वो चीफ सेक्रेटरी लिखा था इस पर कार्रवाई की जाए, और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर खून से लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। वो मिला के एक ही बात आ रही है कि ये बसंत शर्मा का भाई है जो जिला अध्यक्ष चोरू का है, और इसके चलते एक जिला अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर और ये कन्हैयालाल मंत्री तो एक नंबर भ्रष्टाचार और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला मंत्री है। कोई आवाज नहीं सुन, मुख्य सचिव के आदेशों को दत्ता बताया जा रहा है। तो मैं इससे व्यतीत हूँ। और मारुति जी, एक सवाल और आपसे मेरा, ये आपने पत्र लिखा है, पत्र लिखने के साथ साथ आपने उनसे मिलने की भी कोशिश की, चाहे ये पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल ही क्यों ना हो या फिर मुख्यमंत्री, आप मिलने की कोशिश की है आपने? जी, मिलने की कोशिश नहीं की, मैंने पत्राचार से निवेदन किया है बार बार में। और अब इस संसार के अंदर एक ऐसा आज के टाइम बताना जरूरी अनिवार्य है कि भ्रष्टाचार की मुहिम के अंदर, हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत को, तो उन्होंने हमारी बात को सुनी और त्वरित कार्रवाई उनके कार्यकाल में भी हुआ है, मगर हमारी आवाज सुनी उन्होंने। मगर आज कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। पिछले 11 महीनों से इस अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग देते हुए मैंने आवाज बुलंद की थी कि ऐसा क्या किया आपने, क्यों किया है? क्योंकि अशोक गहलोत ने इसको फील्ड पोस्टिंग से आगे बाढ़ में ट्रांसफर किया। अब मजबूर हो गया हूँ, और ये सिर्फ राजनीतिक मतलब इस तरह से की चल रही है। कभी ये एक जिला अध्यक्ष राजस्थान सरकार पर भारी पड़ रहा है। सर, आप इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, आपने अपने परिवार को भी बता दिया है, आपका परिवार आपके साथ रहता है, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? परिवार को नाज है, हाँ, परिवार को नाज है, आपने जिंदगी में लड़ाई लड़ी है और अंतिम चरण में, और परिवार किसी मेरे ऊपर मोहताज नहीं है। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ कर दिया इनका, जिन्होंने शैक्षिक योग्यता में 2 संस्थाएं लगाई है। आज भली भांति बच्चे कमा रहे हैं, मेरे को कोई परवाह नहीं है। तो मैं समाचार प्रेस का पुनः आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर मीडियाओं में सिर्फ समाचार प्रेस ने मेरे को समय समय पर संबल प्रदान किया है। आज भी मुझे समाचार प्रेस ने ही सूचित करके मेरी तय दिल की सूचना है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आपका बहुत बहुत आभार मैडम। जी मारुति जी, हम माने कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी उन 2 अधिकारियों के ऊपर, तब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी? मगर अब जब ये लीला समाप्त करूंगा तो भगवान है करने वाला, चाहे भजन हो चाहे कोई वो ये मंत्री का करिया हो, ये बांसुरी इनकी भगवान बजाएगा, भजन की कन्या की
और रही बसंत, ये जो चूरू जिले का जिला अध्यक्ष है जी इसकी बसंत बहार, ये भगवान देखो कैसे ऐसे फूल मुरझाते हैं। जी सर, हम चाहेंगे आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचे और कार्रवाई हो, क्योंकि आप जैसे लोगों का रहना इस समाज में बेहद ज़रूरी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं। हाँ बिल्कुल दे देते हैं मैडम, देंगे। बिल्कुल सर, आपके परिवार को ही नहीं, समाचार प्लस को भी आप पर नाज है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए मारुति जी। तो देखिए, वरिष्ठ नागरिक हैं मारुति कुमार मिश्र, जो कि अब सरकार और प्रशासन की नियमों से इतने परेशान हैं कि भ्रष्टाचार का जो बोलबाला पीएचडी विभाग में देखने को मिल रहा है और उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मजबूरन अब इन्होंने विधानसभा पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहा है।